चलिए जी, एक और सवाल हम देखते हैं जनाब, जिसमें एग्जामिनर ने आपको मतलब आपसे एनपीवी नहीं मांगी है, बल्कि आपसे ये कहा गया कि बताओ मिनिमम नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम कितने प्रोड्यूस करें कि हमारा एनपीवी ज़ीरो हो जाए, यानी प्रोजेक्ट हमारा फाइनेंशियली वायबल हो जाए। आए ज़रा सवाल को हम देखते हैं। ये कह रहे जनाब, अ कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10 मिलियन, ठीक है जी, 10 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने करनी है सर ऑन हैवी ड्यूटी ट्रक्स, ठीक है जी, 10 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट हैवी ड्यूटी ट्रक्स पे करनी है जिनकी लाइफ 10 साल होगी। देख लीजिएगा बेटा, 10 साल की लाइफ है, 10 साल लाइफ, यानी 10 साल का प्रोजेक्ट है। द ट्रक्स विल बी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। वर्किंग कैपिटल 1 मिलियन रुपए का है, जो शुरू में इन होगा और एंड में 10 साल बाद निकल आएगा, ठीक है जी। फिर जी, कंप्यूट द रिक्वायर्ड वॉल्यूम in tons that the trucks must carry so that annual cash flows break even with the NPV of the investment। यानी उर्दू ज़ुबान में कह रहा है बताओ जितना हमारा खर्चा है, यानी आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू के एग्जैक्ट बराबर हो जाए। सर ट्रक जो है वो 5,000 रुपये पर टन आपसे लेगा, ठीक है जी, पर टन, ठीक है, यानी हम 5,000 रुपये पर टन कस्टमर से चार्ज करेंगे, ठीक है। 3,000 पर टन हमने खर्चा करना है, यानी इफेक्टिवली हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है 2,000 पर टन। 2,000 रुपये पर टन हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन वुड बी 372,722 ये हमारा सर एनुअल फिक्स कॉस्ट होगा, अदर देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जी 10% डिमिनिशिंग बैलेंस पे। वर्किंग कैपिटल 1,000 10वें साल वापस आ जाएगा सर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% यानी वैक 20% है। टैक्स रेट सवाल में मिसिंग था, मैंने अलग से डाल दिया 30%। निकालना क्या है? मिनिमम वॉल्यूम इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन, मिनिमम वॉल्यूम, ठीक है। अब बताएं जी, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, इस पूरे सवाल में कितने सिंगल कैश फ्लोज हैं? कितने सिंगल कैश फ्लोज हैं सर? मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 इनिशियल आउटले सर। नंबर 2 सर मेरे पास रेजुअल वैल्यू तो है ही नहीं, ज़ीरो है। वर्किंग कैपिटल, इंट्रोडक्शन। फिर सर तीसरा मेरे पास वर्किंग कैपिटल का रिटर्न, ऐसा जी। अब बताएं, ये है मेरे पास सर 3 चीज़ें जो सिंगल कैश फ्लोज हैं। अब सीरीज जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करती, नंबर 1 सर फिक्स कॉस्ट, नंबर 2 टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रीसिएशन, ठीक है जी, पक्का। फिर हमारे पास ऐसी सीरीज है, सीरीज दैट डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। अब वो कौन सा जी हमारे पास? एक तो सेल्स है, दूसरा हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है। सर टोटल ये कैश फ्लोज हैं पूरे सवाल में, टोटल ये कैश फ्लोज हैं। अब आए काम करते हैं जनाब, हम एक फॉर्मेट बनाते हैं, और वो क्या है जनाब? हमारे पास पर्टिकुलर्स, सर हमारे पास कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू एट 20%, ठीक है जी। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल आउटले। मैं ये चाह रहा हूं मेरे प्यारे भाई कि मेरे पास इतने यूनिट्स आ जाएं जिससे एनपीवी ज़ीरो हो जाए। इनिशियल आउटले है कितना जी? 10 मिलियन रुपए। 10 मिलियन रुपए, यस सर। डिस्काउंट फैक्टर 1, ये आगे जी 10 मिलियन रुपए, डन। फिर मेरे बच्चों मेरे पास वर्किंग कैपिटल इंट्रोडक्शन टू वर्किंग कैपिटल, इंट्रोड्यूस हो रहा है वर्किंग कैपिटल जब। सर कितना है जी वर्किंग कैपिटल? सर कितने का है? 1 मिलियन का। 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपया ही है सर। फिर अब रिटर्न ऑफ वर्किंग कैपिटल कितना भैया? सर 1 मिलियन, लेकिन ये मिलेगा 10 साल बाद, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 20% रेज टू द पावर 10। सर 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू सर 10 साल बाद कुल 16 पैसे बनती है, लगभग को 16 पैसे बनती है।
मैंने सर और इसको कुरेद दिया, ठीक है जी सर। फिर मेरे बच्चों ये आगे जी 1,61,000, यानी 1 मिलियन जो आपको चौथे साल मिलेगा सर, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को 1,61,000 आ रही है। डन। अब जी मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट, नेट 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 ऑफ टैक्स, वर्किंग कैपिटल का आउटफ्लो और इनफ्लो, इनिशियल आउटले, ये कैपिटल रिसीट्स हैं, याद रखना मेरे बच्चों इन पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है जी प्यारे बच्चों। मेरे पास अब 3,72,722, 3,72,722 का 70%, ठीक है जी। अब इस पर सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ है सर। 1 माइनस 1 प्लस 20% रेज टू द पावर -10, 10 साल डिवाइडेड बाय 0.2, यह आ गया जी सर 4.192। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी सर, जो 10 साल तक 1-1 रुपया मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू 4.192 सर। इससे मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है जनाब कोई 1093। ये मेरे पास सर फिक्स कॉस्ट। अब टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, इसके लिए मुझे करनी पड़ेगी वर्किंग। इसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं सर ईयर, फिर सर डेप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग्स और मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट वैल्यू। मेरे पास ईयर कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। डेप्रिसिएशन जी 10% का रेट है, 10 मिलियन का 10% 1 मिलियन। फिर सर इसका 90%, ठीक है जी। क्यों 10% का ऑप्शन है? 9 लाख सर, फिर 90% 8,10,000, फिर 90% सर, फिर 90%, यानी हर साल मेरा डेप्रिसिएशन 10% कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। आखिरी साल मुझे टोटल 10 मिलियन रुपए का डेप्रिसिएशन चाहिए। क्यों? क्योंकि सर रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो आखिरी साल आपको लॉस ऑन डिस्पोजल और डेप्रिसिएशन के नाम पे एक बड़ा सारा अमाउंट मिल जाएगा सर। कितना? बैलेंसिंग फिगर 10 मिलियन माइनस 6,1,2,5,7,9,5, ये मिल गया जी मेरे पास बैलेंसिंग फिगर। ये आ गई जी 10 मिलियन की टोटल अमाउंट। टैक्स सेविंग्स इसका 30%, इसका 30% सर, ये आ गई जी टैक्स सेविंग्स। टैक्स सेविंग्स का टोटल होना चाहिए 3 मिलियन, 10 मिलियन का 30% टोटल करो बाबा, ये आ रहा जी सर 3 मिलियन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही मेरे प्यारे बच्चों। अब प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू सर 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.2, 1 प्लस 20% रेज टू द पावर, पहला साल सर दिस डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू द पावर 2 सर, सर दिस डिवाइडेड बाय 1.2 रेज टू द पावर 3, ऐसा एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ये सब की आ गई जी प्रेजेंट वैल्यू। मेरे पास एडवांटेज है क्योंकि मैं एक्सेल यूज कर रहा हूं सर। मेरे पास ओवर द पीरियड 10 मिलियन रुपए की जो डेप्रिसिएशन होगी उस पर 3 मिलियन का मुझे टैक्स सेविंग्स मिलेगा, और उस सारे टैक्स सेविंग्स की प्रेजेंट वैल्यू सर 1.12 मिलियन बनती है सर। अगर मैं इसको यहां प्लग इन कर दूं, बस जी नहीं सर। अब बताएं इनको, इनके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों इनको मैंने कर लेना अब टोटल, ठीक है भाई। ये है मेरी टोटल रिकवरी। सीएम यूज करते हुए हमने रिकवरी करनी है। सीएम कितना जी? 1 यूनिट का सीएम सर 2,000, 5,000 माइनस 3,000 मल्टीप्लाई बाय 70%। अब बताएं जी हर साल मुझे 4.192, अच्छा अब 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू भी आ गया। अब बताएं सर मैं अगर इसका टोटल कर लूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ सर, ये मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू है कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट का जो मुझे हर साल मिल रहा है, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू 10 सालों पे। मैं इसको कर रहा हूँ डिवाइड। दिस इंडिकेट्स कि आपके 1843.39 यूनिट्स के ऊपर, 39 टन्स के ऊपर सालाना, एवरी ईयर अगर मुझे इतने टन्स मिलेंगे ट्रैवल करने के लिए सर, मैं इंशाल्लाह ताला ब्रेक इवन कर लूँगा। अगर 1843 से ज़्यादा मिलते हैं, 1844 से ज़्यादा मिलते हैं, तो याद रखिएगा तब मेरी एनपीवी पॉजिटिव में जाने लगेगी। मैं इसको 1843.39 लेके चल लेता हूँ सर। मैंने क्या किया, मैंने सारे कैश फ्लोज इंडिविजुअली, जो सिंगल कैश फ्लोज थे वो ले लिए मैंने, वो 2 थे 3 थे। फिर मेरे पास सर सीरीज आगे फिक्स कॉस्ट और टैक्स सेविंग्स की,
और मैंने सर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट को नेट कर दिया जिस तरह से पिछले सवालों में किया था। डन है जी। चलें सर, इसको ज़रा आप कॉपी कर लें, हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि वाकई इस पर एनपीवी ज़ीरो हो रही है या नहीं।